देसी फूड के साथ आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ वो है निहारी। आज हम नली निहारी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने बड़ा गोश्त लिया है आधा किलो, और आधा किलो ही तकरीबन ये नलियाँ हैं। दो मैंने ले ली नली। और जो मसाले ज़्यादा इसमें जाएंगे, 3 दरमियाने प्याज मैंने काट लिए हैं, और 1 बड़ा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सौंफ पिसा हुआ, और ये 3 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच ये सूखा धनिया पिसा हुआ, और 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन। इसी में थोड़ा सा नमक मैंने शामिल कर दिया है, और ये है हरी मिर्च कटी हुई, ये भी पड़ जाएगी। 1 चिकन क्यूब, गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच, और ये हम जो आटा उसमें डालेंगे जितना हमें ज़रूरत होगा वो, और एक आधा पैकेट हम इसमें निहारी का डालेंगे नेशनल की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है ऊपर चूल्हे पे। तो अब मैं प्याज डालती हूँ, पहले फ्राई कर लूँ। बिस्मिल्लाह। प्याज ब्राउन करके बाकी मसाला जाता हम इसमें डालेंगे। प्याज ब्राउन होते हैं तो फिर इसमें मसाले डालते हैं। हमारे देखें अच्छे से ब्राउन हो गए। अब ये मैं निकाल लेती हूँ, और इसे ऑयल में मैं अपना गोश्त भून लूँगी। इनको हम बारीक पीस लेंगे। प्याज मैंने निकाल लिए हैं, और ऑयल हमारा गर्म है। अभी इसी में मैं अपना गोश्त भी भून लूँगी। ये 2 मैंने नलियाँ ली थी। बोटियाँ मैंने बड़ी बड़ी बनवा ली थी ताकि ज़रा निहारी में अच्छी लगती हैं। इसमें ज़रा घी आप डालें या ऑयल डालें, ज़रा ज़्यादा डालें। ये निहारी में ज़रा ज़्यादा तेल अच्छा लगता है। वैसे भी जब हम आटा डालते हैं तो फिर वो घी जो है हमारा कम लगने लग जाता है, तो फिर ये ज़रा ज़्यादा डाला हुआ तो फिर अच्छा लगता है। गोश्त को मैं इस तरह भून के इसमें मैं बाकी मसाले डालती हूँ। ज़रा गोश्त भून गया हमारा, गोश्त हमारा भून गया है। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। पहले थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। धनिया पाउडर, सौंफ, हल्दी, अदरक लहसुन, बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। लाल मिर्च और आधा पैकेट का जो मसाला है वो आधा मैं डालूंगी इसमें। आधा मसाला मैं डालूंगी पैकेट का, ये काफ़ी। इसकी थोड़ी सी बुनाई करके फिर उसमें हम पानी डालेंगे, जितना 2 किलो पानी मैं तकरीबन डालूंगी, ताकि मेरी जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए बिल्कुल, और अच्छी सी निहारी में फ्लेवर आए सारे मसालों का। जितना गला हुआ गोश्त होगा इतने ही ज़्यादा मज़ेदार आपकी निहारी बनेगी। देखें हमारा मसाले ने घी छोड़ दिया है।
थोड़ा सा मैं भूनूंगी और से मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर इसमें पानी डालूंगी। प्याज हमने अपने पीस लिए, जो ब्राउन किए थे आपके सामने, वो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। पिसा मसाला जो है ना, फिर वो निहारी में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पीस लिए थे प्याज हमने, ताकि अच्छा फ्लेवर आए। ये हम हल्की आंच में पकाएंगे निहारी अपनी, 2-3 घंटे कम से कम इसको लग जाएंगे पकते पकते, ताकि अच्छी से सारी चीज़ें गल जाएं और अच्छी सी बने हमारी निहारी। मसाला हमारा भुन गया और पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, जो इसमें मैंने डालना है। तो फिर हम इसमें डालेंगे, पानी शामिल करेंगे। 3 किलो तकरीबन पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और हल्की आंच पे इसको 2-3 घंटे पकाएंगे। निहारी देखिए हमारी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें पानी अपना शामिल करने लगे हैं। पानी भी हमारा गर्म हो गया और मैंने घी जो है ना इसमें से थोड़ा सा उतार लिया है, ताकि हमारा जब हम आटा डालते हैं तो घी ख़त्म हो जाता है, तो वो हम ऊपर अपनी निहारी पे डालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अपना पानी देखें बॉयल हो गया है, दिखाएं बेटा। ये अब इसमें शामिल कर लेंगे। कोशिश करें अपने सालन में हमेशा गर्म पानी डालें, इससे आप खुद महसूस करेंगे कि फ्लेवर में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आता है और बहुत ही टेस्टी सालन बनते हैं। हमने इसको हल्की आंच पकाना है, तकरीबन 2 घंटे तो लग ही जाएंगे इसको, 2 या 2.5 घंटे, अच्छे से गल जाए हमारी निहारी। बस ये पानी काफ़ी है। अब इसको हम कवर कर देते हैं और हल्की आंच कर देते हैं इसकी, बिल्कुल बॉयल एक दफ़ा आ जाए फिर इसको हल्की आंच पे कर देंगे हम। निहारी हमारी को बॉयल आ गया है, देखें बहुत अच्छे से। मैं अब इसकी आंच हल्की कर देती हूँ चूल्हे की, ताकि ये हल्की आंच पकती रहे, और इसको हम कवर कर देते हैं 2 घंटे के लिए। चूल्हा मैंने आस्था कर दिया है, और ये पकती रहेगी और फिर मिलते हैं जब हमारी निहारी तैयारी की तरफ आएगी। रहमान रहीम, देखिए हमारा निहारी का सालन बिल्कुल ही रेडी हो गया, देख लें। अब मैं इसमें आटा डालूँगी और मैंने हड्डियाँ बीच में से जो नलियाँ थी वो निकाल ली हैं हड्डियों में से। ये देखें बेटा, दिखाएं ज़रा इधर, ये देखें नली में से निकाल लिए और प्लेट में निकाल दिया। आटा मैंने घोल लिया है और ये गार्निश के लिए ये ऊपर जो हम डालेंगे नींबू, हरी मिर्च, अदरक और धनिया और ये गरम मसाला। अब बिस्मिल्लाह करके मैं पहले आटा अपना डालती हूँ। चमचा हिलाते ना यूँ ताकि आपका जो है गुठली ना बने। देसी आटा डाला है हमने गंदम का, बाज़ारी आटा आप बिल्कुल ना डालिएगा, इसमें देसी आटा ही अच्छा लगता है। आटा मैंने थोड़ा सा भून के और घोल लिया है, आप भी ऐसे ही बनाइएगा। ये देखिए इतना काफ़ी है। मैं ये 3 बड़े चम्मच आटे के मैंने घोले थे, जिसमें से थोड़ा सा बचा भी लिया है। आँच हम तेज़ करते हैं और उसको 2-3 अच्छे से बॉयल आ जाएं, तो फिर बाकी चीज़ें इसमें मैं डालती हूँ। आटा देखिए मैंने डाल दिया, इसको ज़रा अच्छे से बॉयल आ जाए ताकि ये पक जाए। देखें बोटियाँ मेरी जो है ना बिल्कुल रेशा रेशा हो गई हैं। देखें मैंने 2 घंटे लगातार इसको हल्की आंच पे हमने पकाया है। देखें रेशा रेशा हो गई हैं, बोटियाँ बिल्कुल हमारी गल के नरम हो गई हैं। बस आप भी ऐसे ही बिल्कुल बनाइएगा, ऐसे ही मज़ेदार। बस 2-3 बॉयल आते हैं तो फिर बाकी सामान में इसमें डालती हूँ। आँच मैंने ज़रा तेज़ कर दी ताकि ये बॉयल आ जाए इस पर। बस निहारी अब हमारी तैयार है। मैं ये गरम मसाला आखिर में डाल के डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायके वाली नली निहारी तैयार है। आप भी बिल्कुल इसी तरह बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और मुझे इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।